तीर्थेश्वर श्री महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, षष्ठम पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज की, संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, विद्या वाग्मी ज्ञान रत्नाकर परम पूज्य गुरु आचार्य श्री उदान सागर जी मुनि महाराज की, 20वीं सदी के चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ आचार्य थे। श्रेष्ठ भी थे और ज्येष्ठ भी थे। ये ऐसे एक आचार्य हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन दीक्षा लेने से पहले भी और दीक्षा लेने से बाद में भी क्या किया? इन्होंने आत्म कल्याण के साथ साथ दूसरों के कल्याण की भावना भी अपने हृदय में समाई थी। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज जी से जैन संप्रदाय का कल्याण तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ जब वे विहार करते थे तो विहार के समय जो भी लोग उनके संपर्क में आते थे, चाहे वो कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, उनको भी वे मार्गदर्शन दिया करते थे। अहिंसा का, दया का, प्रेम का, करुणा का, शाकाहार का, ऐसा उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन्हें बहुत चिंता थी। चिंतन तो करते थे, चिंतन के साथ साथ चिंतन और चिंता के साथ साथ चिंतन और चिंतन के साथ साथ चिंता कि इस भारतवर्ष का जो माहौल है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य जो चल रहा है, इसमें जन जन का कल्याण कैसे होगा? तो वे कहते थे कि तुम घर में रहते हुए भी एकांत में रहा करो। यह उनका उपदेश था कि तुम घर में रहते हुए भी एकांत में रहा करो और दीक्षा लेना, घर में नहीं मरना, दीक्षा लेकर मरना। दीक्षा लेकर मरना उनका यह कहना था। वे कहते थे कि जीवन में कर्मों का बंद करके कर्जा किया है। किसने? महाराज ने। प्रत्येक जीव ने जीवन में कर्मों का बंद किया है। ये क्या हुआ? कर्जा किया है। जीवन में कर्मों का बंद करके कर्जा किया है, तब उस ऋण को चुकाना ही होगा, चाहे समता भाव से चुकाओ या संक्लेश भाव से चुकाना पड़ेगा। कर्मों का बंद किया है। तो वे हमेशा कहते थे कि कर्मों का बंद जो किया है वो ऐसे नहीं छूटेगा, उसके लिए संयम धारण करना होगा। संयम धारण किए बिना किसी भी जीव के कर्मों का अंत नहीं होता है। इसलिए वे कहते थे कि संयम धारण करो और संयम के साथ साथ जिस कुल में जन्मे हो, जिस धर्म को आप मानते हो, जिस धर्म को आप आचरण करते हो, ऐसा जिन धर्म
धर्म की शरण अवश्य लेना पड़ेगा। और वे विशेष रूप से अपने धर्मायतनों की, जिन मंदिरों की पवित्रता बनी रहे, उसके लिए वे आहार पानी का भी त्याग कर देते थे कि हमारे मंदिरों की शुद्धता बनी रहे, पवित्रता बनी रहे, पूजन पद्धति बराबर चलती रहे, कोई अशुद्धि ना फैलाए। जिन मंदिर में नियम होता है कि शुद्ध वस्त्र पहनकर, स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहनकर मंदिर में जाया जाता है। मंदिरों में जिनेंद्र भगवान का पूजन अभिषेक कौन कर सकता है, इस तरफ उनका ध्यान था। मंदिरों की पवित्रता बनी रहे, मंदिरों की शुद्धता बनी रहे। आज देखते हैं कि ये इसमें आलस और प्रमाद हो रहा है। मंदिरों की शुद्धता पवित्रता समाप्त होते जा रही है। और आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज इस बात पर जोर देते थे, और देना भी चाहिए। आप भी देखिए, आपके जो पुराने जो दादा दादी लोग हैं, उनकी शुद्धता, उनकी पवित्रता में और आपकी पवित्रता में कितना फर्क है। बेईमानी चल रही है। किसको धोखा दोगे? स्वयं को धोखा दे रहे हैं। तो भगवान के अभिषेक की बात तो दूर है। जो शराब पीता हो, मांस खाता हो, अंडा खाता हो, मछली खाता हो, तंबाकू खाता हो, बीड़ी सिगरेट पीता हो, उस व्यक्ति को जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और जिनेंद्र भगवान के दिल बिंब को छूने का अधिकार कर लिया। आपको पसंद नहीं आया? चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, कौन बोलेगा, कौन मुसीबत में लेगा? जो बोलेगा वो फंसेगा। लेकिन साधु है, हम किसी से नहीं डरते हैं। जब तक इस तन में प्राण है, हम भी वही काम करते हैं कि हमारे समाज का विकास हो, जन जन का विकास हो, हमारे पूरे भारत और पूरे विश्व में भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत का प्रचार प्रसार हो। अंडा खाने वाला, मांस खाने वाला, शराब पीने वाला भगवान का अभिषेक करे, जानते हुए भी रोका नहीं जाता है, पहचानते हुए भी रोका नहीं जाता है। ये हमारे चारित्र चक्रवर्ती ऐसे कायम नहीं थे। मंदिरों की शुद्धता पवित्रता के लिए उन्होंने 1105 दिन के लिए अन्न का त्याग कर दिया था। भाई आपको समझ नहीं आए तो कितने दिन का त्याग कर सकते? अरे एक साधु होकर 1105 दिन तक के लिए उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया था कि हमारे मंदिरों की पवित्रता बनी रहे। हमने भी सुना बचपन में गृहस्थ अवस्था की दादी के मुख से कि बोले भैया ये स्थिति यहां भी हुई थी। अनेकों लोग आ गए थे कि हम भी जिनेंद्र भगवान के जिन बिंब के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बुजुर्गों ने रोक दिया था। पहले मंत्र बोलो, वस्त्र की शुद्धि बोलो, मन वचन काया शुद्ध है या नहीं, ऐसा कहकर उनको रोक दिया था। तो ऐसे बुजुर्गों को और हमारे चारित्र शांति सागर महाराज जी की और वर्तमान में जितने साधु इस बात के ऊपर गौर करते हैं कि मंदिर की पवित्रता शुद्धता बनी रहे, उनके लिए हम यथा योग्य साष्टांग उन साधुओं के लिए भी प्रणाम करते हैं और उन श्रावकों के लिए भी धर्म वृद्धि आशीर्वाद देते हैं। जैसे मंदिरों की पवित्रता बनी रहे, कोई मांस खाने वाला, अंडा खाने वाला, कोई शराब पीने वाला भगवान के दिल बिंब को छुए नहीं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने पूरा जीवन लगा दिया। अरे जैन कुल में पैदा होकर चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी को नहीं पहचान पाए। चारित्र
श्रमण संस्कृति को पुनः जीवित किया। ऐसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर मुनि महाराज जी का सोने से पहले और सुबह जागते ही उनकी जयकारा मन में बोलो, उच्चारण करके बोलो, एक बार बोलना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं की कृपा है कि कितनी स्वतंत्रता से आप जिनेंद्र भगवान का पूजन अभिषेक कर रहे हैं, मंदिर जा रहे आ रहे हैं। हम अपने आप को बादशाह समझते हैं, अहंकार करते हैं, मंदिर मैंने बनाया है, मंदिर की व्यवस्था मैं करता हूं। अरे तू क्या करेगा? वो तो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी थे, जिन्होंने रास्ते के कांटे कंकड़ पत्थर काट के टुकड़े अलग किए, आप लोगों के लिए रास्ता साफ कर दिया जो आप चल रहे हैं। कैसे आचार्य श्री के विषय में आप तो जैन हैं, संलेखना से अभिभूत तत्कालीन उस समय की बात, उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधा, एक डॉक्टर राधा कृष्णन के जैन नहीं थे, लेकिन उनके विचार सुनो कि उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन ने जब चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की समाधि हुई थी, तब उन्होंने अपने श्रद्धांजलि में अपने को शब्द प्रेषित किए थे। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा था कि ज्ञान और आत्म त्याग की चर्चा करना तो आसान है, ज्ञान और आत्म त्याग की चर्चा करना तो आसान है, पर उस पर अमल करना कठिन है। वो जैन नहीं थे राधा कृष्णन, लेकिन कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। और उन्होंने कहा था कि आचार्य श्री प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जो चारित्र चक्रवर्ती नाम से पहचाने जाते हैं, ऐसे दक्षिण में जो पैदा हुए थे, ऐसे वो महान संत थे जिनके आत्मत्याग के सहारे, ध्यान से सुनना, उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन ने क्या कहा कि आचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज दक्षिण वाले